आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी में किए जाने वाले एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि साइंस में अनएथिकल माना जाता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को इस दौर के डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट शुरू तो हुआ लेकिन इतने क्रिटिकल रिजल्ट की वजह से सिर्फ 5 मंथ ही चल सका। किसी को पता नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट 22 बच्चों के फ्यूचर को बिल्कुल बदल के रख देगा, जिसकी वजह से आधे बच्चे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा कामयाब हो गए और इस एक्सपेरिमेंट ने आधे बच्चों की जिंदगी बिल्कुल तबाह करके रख दी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से आने वाले जनरेशन को एक बहुत ही अच्छा सबक मिल गया कि किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करना है और किस तरह से हमारे बच्चे कामयाब हो सकते हैं और अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं और वो अपनी लाइफ में एवरेज पर्सन ही बनकर रह जाते हैं या वो कामयाब नहीं हो पाते। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द मॉन्स्टर स्टडी। ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका के सिटी आयोवा में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में कंडक्ट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट 1939 में कंडक्ट किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट को उस वक्त के फेमस साइकोलॉजिस्ट वेंडल जॉनसन और मैरी टियोडोर ने कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में पता ये लगाना था कि किस तरह से पॉजिटिव स्पीच थेरेपी और मोटिवेशन एक इंसान के प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज करती है और इसे सक्सेसफुल बना देती है, और नेगेटिव स्पीच थेरेपी किस तरह से एक इंसान के प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज करती है और इसे अनसक्सेसफुल बना देती है। इस एक्सपेरिमेंट में 22 ऑर्फन बच्चों को लिया गया था और इन 22 बच्चों को 11-11 बच्चों के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों ग्रुप्स के बच्चों को सेम टास्क दिए जाते थे, जैसे कि गेमिंग, सिंगिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज, लेकिन दोनों ग्रुप्स के बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था। ग्रुप ए के बच्चों को हमेशा पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता था, चाहे उनका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो। उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था, उन्हें शाबाशी दी जाती थी। जबकि ग्रुप बी के बच्चों का चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, उन्हें हमेशा नेगेटिवली ट्रीट किया जाता था और उनको डांटा जाता था, उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी, जिसकी वजह से कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते थे। ये एक्सपेरिमेंट इतने क्रिटिकल रिजल्ट की वजह से सिर्फ 5 मंथ ही चल सका था और ये रिजल्ट किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता था, क्योंकि जिन बच्चों को पॉजिटिव स्पीच थेरेपी दी जाती थी, यानी इन्हें पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता था, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था, वो आगे चलकर अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए और एक अच्छी खुशियों भरी लाइफ गुजार रहे थे। जबकि वो बच्चे जिनको नेगेटिव स्पीच थेरेपी दी जाती थी, यानी इन्हें नेगेटिव ट्रीट किया जाता था, उन्हें बात बात पे डांटा जाता था और उनकी गलती ना होने के बावजूद भी उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनकी लाइफ बहुत ही अनसक्सेसफुल गुजरी। वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने सारी जिंदगी डर, खौफ और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में गुजारी। और फिर इसके बाद 17 अगस्त 2007 को बचे हुए 7 लोग जिनको नेगेटिव स्पीच थेरेपी दी जाती थी, इन पर एक्सपेरिमेंट में अनएथिकल बिहेवियर और इनकी लाइफ को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए इनको मुआवजे के तौर पर $1.2 मिलियन दिए गए। लेकिन अफसोस कि ये पैसे इनके पास्ट को कभी नहीं बदल सकते थे। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से एक बच्चे की कामयाबी या नाकामी के पीछे इसके पेरेंट्स और टीचर का हाथ होता है। मेरी तमाम पेरेंट्स और टीचर से गुजारिश है कि आप बच्चों को हमेशा पॉजिटिवली ट्रीट करें, उन्हें अप्रिशिएट करें और उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को माफ कर दें और उन्हें प्यार से समझाएं। तभी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और आगे चलकर एक खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकते हैं।